हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एजुजाइम पर। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विज्ञान से अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर से अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला रिएक्शन दिया हुआ है 2PbO लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस कार्बन गिव्स आउट 2Pb सॉलिड स्टेट में प्लस CO2 गैस। तो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सीसा अपचयित हो रहा है, बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है, डी लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसके बाद में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमें किसी एक को चुनना है। तो पहले हमें उपचयन तथा अपचयन समझ में आना चाहिए। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना तथा अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का अलग होना। तो यहाँ पर देखिए आप, सीसा मतलब लेड ऑक्साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसका मतलब है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसके अनुसार डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिससे CO2 गैस बन रही है, तो इसका मतलब है कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प सी तथा डी सही हैं, बाकी ए तथा बी गलत हैं और हमें असत्य कथन ही चुनना है, इसलिए ए बी जिसमें होंगे वही विकल्प सही होगा। तो इसमें पहला विकल्प जो दिया गया है ए एवं बी यही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में जो है फेरस Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसमें पूछा गया है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्वि विस्थापन अभिक्रिया तथा ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया एवं ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखना हमें यह है, देखिए Fe2O3 यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्सीजन को लेकर Al2O3 बना रहा है, तो इसका मतलब Fe2O3 से एल्युमिनियम ऑक्सीजन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी, अतः ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ऑप्शन पर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी वाला ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए वाला होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यही सही होगा। चलिए इसे हम अभिक्रिया करके देख लेते हैं। चलिए अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe+2HCl जब हमने लिया तो FeCl2 तथा हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 हमें देखना है। अब यहाँ प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए देखते हैं इसे। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण उससे कह सकते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो। उपरोक्त कथन जो यहाँ पर दिया गया है यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन न हो इसलिए हम
सभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, यही आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला है ये वाला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। चलिए इसका हम संतुलित समीकरण लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार अब हमें नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करानी है। देखिए N2 + H2 दोनों गैसियस स्टेज में है। फिर इनकी अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनती है NH3, यह भी गैस है। ठीक है, अब इसमें उत्प्रेरक की भांति लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अभिक्रिया से अमोनिया गैस तो बन गई, लेकिन अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ हाइड्रोजन केवल 2 है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन में 3 से गुणा कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 हाइड्रोजन यहाँ पूरा करना है, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 तियाँ 6 हाइड्रोजन। अतः ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। एक के बाद अब बी में देखिए, बी में पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो अब हमें इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर समीकरण को संतुलित करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ बी में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर हाइड्रोजन गैस तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S, इसका वायु में दहन हो रहा है। तो वायु में जलने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है, नहीं पता? ऑक्सीजन गैस जो है वायु में 21% जो पाई जाती है वह जलने में सहायता करती है। तो देखिए हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे, जिसे O2 से लिखा जाता है गैस। यह भी गैस है, ये भी गैस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर हाइड्रोजन गैस तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। देखिए अब इसे संतुलित करना है। हम देखेंगे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या संतुलित है। अब सल्फ़र देखते हैं, सल्फ़र यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब यह अभिक्रिया ऑटोमेटिक संतुलित ही है। चलिए अगला देखते हैं, सी वाला। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या सी में कहा जा रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। चलिए इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। देखिए अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। फिर यह अभिक्रिया किससे कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से, मीन्स BaCl2। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम
क्लोराइड तथा बेरिलियम सल्फेट BaSO4। देखिए अब इसे अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, इसलिए हम एल्युमिनियम को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पर यहाँ पर देखिए क्लोरीन 3 है। अब हम 2 से गुणा जब सबको करते हैं तो 2 3 6, मतलब क्लोरीन 6 है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना था, 2 है, तो 6 हमें पूरा करना है, इसलिए अब हम इसे 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गई। यहाँ पर भी 3 2 3 6 क्लोरीन है। एल्युमिनियम बराबर हो गया, क्लोरीन बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर SO4 3 है, यहाँ पर SO4 सिंगल है, यहाँ पर Ba भी 3 है, यहाँ पर भी सिंगल है। तो इसे हम टोटल को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अब यह अभिक्रिया संतुलित हो जा रही है। ठीक है, चलिए अगली अभिक्रिया। तो यहाँ पर अब डी वाली अभिक्रिया में पूछा जा रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। चलिए इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर डी में कहा जा रहा है कि पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम धातु की प्लस जल से अभिक्रिया करती है, इसलिए H2O लेंगे तथा अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस देती है H2। तो अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम 1 है। H2 देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 3 हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन की कमी है। अतः हम यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ पर टोटल 3 ही हाइड्रोजन है। तो अब हमें ऑक्सीजन देखना है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है, इसलिए डबल करने के लिए इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। देखिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पादक तत्वों में बराबर हो चुकी है। तो अब पोटेशियम देखना है, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, यहाँ पर सिंगल पोटेशियम है, इसलिए हम इसे 2 से गुणा कर देंगे। यह अभिक्रिया भी अब संतुलित हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी अभिक्रियाएँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा यदि आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर विचार करूँगा और मैं उसके लिए अवश्य वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।